स्टार्ट। बच्चों, मैं आज आपको पुनरावृत्ति कक्षा 5 के बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझिए। आपके समझ में आ जाएगा। तो दो सवाल हर उसमें से बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन का। तो आप लोग देखिए। तो देखिए, पहला दिया है क्वेश्चन नंबर 1, अंकों में लिखिए। किस में लिखिए? लिखिए। तो सवाल है 8,722। ठीक है? ये है अंकों में, तो शब्दों में। इसमें है शब्द में दिया है, शब्दों में। तो इसमें इसको किसमें लिखना है? अंकों में। ठीक है, अंकों में लिखना है। तो देखिए दिया है 8,722। तो देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इकाई के देखिए 2 है, दहाई पर 2 है तो 22 हो गया। और सैकड़ा पे कितना है? 7 है, तो 7 कर दिए। और हजार के स्थान पे कितना है? 8। तो क्या हो गया? 8,722। समझ गए? ये आपका अंकों में हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? ऐसा कहीं भी शब्द में दिया रहेगा, हमें अंक में इसी प्रकार से लगाना है। ठीक है, अंक 8,722 है कि नहीं? तो क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे कितना है? 8। तो हम यहाँ कर देंगे 8,000 कर देंगे। ठीक है, सैकड़ा के स्थान पे कितना है? 7। तो 700 कर देंगे। हाँ, और दहाई के स्थान पे कितना है? 2। तो 20 कर देंगे। इकाई के स्थान पे कितना है? 2। जोड़ लेंगे तो 2, 2, 7, 8। तो 8,722। इसका मतलब हमारा अंकों में सही है। अब आपका कुछ दूसरा क्वेश्चन है स्थानीय मान। तो देखिए दिया है 5,235। इसका हमें क्या करना है? स्थानीय मान। तो कहाँ से निकालेंगे? इकाई के अंक से। ठीक है, तो पहले इसका लेंगे। तो 5 गुणे 1 बराबर कितना जाएगा? 5। फिर 3 का लेंगे, तो 3 गुणे, अब देखिए एक अंक इसके बाद है ना, उतना जीरो आप बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो हो जाएगा 30। अब 2 गुणे, अब कितना? 2 अंक है ना, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 200। तो कितना है? 1, 2, 3 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8। ठीक, आसान तरीका बता रहे हैं। 5 कितना चाहिए? 1, 2, 3, 4। जितना अंक हो उतना जीरो बढ़ा दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए 50,000। अब आपका स्थानीय मान निकल गया। ठीक है, अगर आपको स्थानीय मान निकालना होता है। ठीक, आसान तरीके से। तो देखिए, तो जोड़ना है। तो हम देखिए यहाँ पहले देख लेंगे कितना लिखा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 79,114 दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 89,400। तो जोड़ने का एक नियम होता है कि हमें पहले सबसे पहले इकाई के अंक से जोड़ना रहता है। कि सीधा हम 10,000 पे नहीं चले जाएंगे, 1 लाख पे नहीं चले जाएंगे, इकाई के अंक से चालू करें। तो हमारा इकाई का अंक इसमें क्या है? 4 है और 3 है। तो 4 3 कितना होगा? हम लिख देंगे 7। उसके बाद 7 और 3 कितना होगा? 10। तो इसके आगे संख्या, इसलिए हम क्या करेंगे? 0। वहां से यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो 4, 1, 5, 6। अब चाहिए 9, 9, 18, 8, 7, 15, 16। तो आपका आंसर हो जाएगा 1,68,707। ठीक है, समझ में?
जोड़ लगा लेंगे अब सब। देखिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न के अंतर ज्ञात कीजिए। तो दिया है 5,55,464 में से 50,000 आपको निकालना है। तो बहुत आसान सा सवाल है। 4 में से 0 जाएगा तो कुछ 0 मतलब कुछ नहीं होता, तो 4 हम वैसे उतार लेंगे। 6 में से 0 जाएगा, 6 उतार लेंगे, 4 और 5 में से 5 उतार लेंगे और 5 में से 5 जाएगा 0। तो आपका आंसर है 5,464। आसान देख नहीं आसान? यस सर। 0 का मतलब कुछ नहीं होता, मतलब फिर हम उसे सेम के सेम संख्या उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ऐसा दिखे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गुणनफल ज्ञात कीजिए। 5वां सवाल है निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए गुणा का एक नियम होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे आपको जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा नहीं आता, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 9 9 9 गुणे 99, तो 99 का पहाड़ा आपको नहीं आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले 9 का पहाड़ा कर लीजिए, फिर वैसा। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे को 15 का, जो छोटे बच्चे हैं उनको 15 तक पहाड़ा नहीं याद है, तो क्या करेंगे 5 का पहाड़ा पहले पढ़ेंगे, ठीक है। इकाई तो 5 क्या है 15 के 5 हासिल और 5 में अगर देखिए एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए। 0 अगर मान लीजिए इस प्रकार दिया रहे सवाल 100 गुणे 10 गुणे और उसके बाद 50 गुणे 5,000 गुणे, अगर उसमें अगर कहीं भी 0 दे दिया जाए तो आप उसका गुणा करेंगे, लास्ट में आपका उत्तर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 0। तो हम कोई भी संख्या से अगर गुणा करते हैं शून्य में तो क्या होगा, वो शून्य मिलेगा। मैंने 5 0 0। तो जो हासिल था उसको क्या करेंगे हम यहाँ उतार देंगे। समझ गए? यस सर। अब आ जाइए 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 5 25 के यहाँ के लिए कितना लिखेंगे, हासिल कितना हो जाएगा 2। हम कहाँ करेंगे यहाँ। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए 5 22 हो गया। 22 का 22 यहाँ क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसके आगे संख्या नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 22 हो गया। अब देखिए हमने तो 5 का पहाड़ा पढ़ लिया है, एक अंक तो बाकी है। तो क्या करेंगे यहाँ क्रॉस कर देंगे, दूसरे अंक का पहाड़ा पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो 1 3 1 0 1 1 5 1 4 अब क्या करेंगे जोड़, ठीक है। तो 5 लिख देंगे और 3 तो आपका उत्तर आया 67,545। समझ गए? सबको आ गया? दिक्कत? भाग का मतलब होता है बराबर बांटना। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 रोटी है, कितना रोटी है और उनको हमें कितने 4 भाई हैं, 4 लोगों को बराबर बांटना है, तो क्या करेंगे 4 बराबर भाग में तो कितना 25 मान लीजिए 100 है रुपया, ठीक है। और उसको 4 भाग करेंगे तो कितना 25 देखिए कैसे 4 एकन्यम 4 और 4 दूनी 8 4 पंचे 20 तो 25 तो आपका देखिए हर जगह कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो भाग का अर्थ होता है बराबर विभाजन करना, मतलब बराबर अब दिया है यहाँ पर 9,360 रुपया किसी के पास है मान लीजिए, और उसको कितना बांटना है 5 लोगों में। कितने लोग बांटना है 5। तो हम इसका क्या करेंगे भाग करेंगे, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि हम भाई कितना कितना रुपया पाएंगे। अगर हम बात नहीं किए भाग नहीं किए तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा। तो क्या करेंगे 9,360 भागे हम क्या कर देंगे 5, ठीक है। तो क्या करेंगे 5, तो 5 का पहाड़ा देखिए ऐसा पढ़िए कि 9 से ज्यादा ना हो, कम भले रहे। तो 5 एकन्यम 10 ज्यादा हो रहा है, तो हम एक बार पढ़ेंगे। कितने बार पढ़ेंगे 5 एकन्यम 5 कहाँ लिखेंगे यहाँ, तो 5 एकन्यम 5 एक यहाँ लिखेंगे, 5 कहाँ लिखेंगे यहाँ।
सारी गलती हो गया था। ठीक है। Yes, sir. तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? अब ये हमने समझिए 9 का पहाड़ा तो समझो पढ़ लिए। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. भाग कर ले। अब क्या करेंगे? 3 यहाँ उतार लेंगे। Yes, sir. यहाँ उतार लेंगे। ठीक है। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए 43 से ज्यादा ना हो। तो 5 अठे कितने बार पढ़े हो? 8 बार। 8 तो 8 कहाँ लिखेंगे? यहाँ। और 40 कहाँ लिख देंगे? यहाँ। अब 3 में से 0 जाएगा, 0 मतलब कुछ नहीं होता, तो 3 उतार लेंगे। 4 में से जाएगा 0। अब क्या करेंगे? 6 उतार देंगे। हाँ, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो। 5 सते 35, तो 5 × 40 ज्यादा हो रहा है। 5 सते 35, तो 7 यहाँ कर देंगे और 35 कहाँ करेंगे? यहाँ। अब देखिए 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा 0। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? 0 उतार लेंगे। क्या उतारेंगे? 0 हो जाएगा 10। 5 दूनी 10, तो 10 में से 10 जाएगा। तो आपका हर लड़के को 1872 रुपया प्रत्येक को मिल जाएगा। समझ गए? अगर 5 लोगों में 9360 रुपये को बांटेंगे तो प्रत्येक को 1872 रुपया मिलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। भाग आप सब लगा लोगे? Yes, sir. दिक्कत? No, sir.